जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि स्कॉर्पियंस यानी वृश्चिक राशि वालों की लाइफ 10 सितंबर के दिन कैसे रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि 10 सितंबर के दिन स्कॉर्पियंस की फैमिली लाइफ कैसी रहने वाली है। 10 सितंबर के दिन आपकी बिजनेस एंड जॉब कैसी रहने वाली है। आज मैं फिर से पहले जैसी रीडिंग कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत मिस कर रही थी उस रीडिंग को। आपकी हेल्थ कैसी रहेगी 10 सितंबर के दिन, एंड इसके अलावा स्कॉर्पियंस की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ कैसी रहने वाली है 10 सितंबर के दिन। चलिए देखिए, बॉटम की एनर्जी आ चुकी है, पेज ऑफ कप्स की। आप लोगों के बीच में किसी तरह की ईगो फाइट चल रही थी, एंड इसका रीज़न ये था कि कोई थर्ड पार्टी थी जो आपके पार्टनर से या तो अट्रैक्ट थी या वो आपके पार्टनर को मिसगाइड कर रही थी। ओके, एंड आपके पार्टनर जो है कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी भेज रही। देखिए यहाँ पे मुझे थर्ड पार्टी का रोल बड़ा इम्पोर्टेंट दिखाई पड़ रहा है। जैसे कि यहाँ पर आपके पार्टनर की एनर्जी है पेज ऑफ सॉर्ड की। पेज ऑफ सॉर्ड की एनर्जी का मतलब यह है कि आपके पार्टनर आपका सामना करने में बहुत ज़्यादा डरते हैं। इनको हेजिटेशन होती है, इनको लगता है कि ये आपके सामने कैसे आएँ, कैसे अपने लव को एक्सप्रेस करें। किसी थर्ड पार्टी ने इनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट किया है कि तुम तो किंग हो, तुम तो खूबसूरत हो, तुम्हारे अंदर तो ये सारी क्वालिटीज़ हैं। जिसके बाद से क्या हुआ है कि आपके पार्टनर इतना ऊपर चढ़ गए कि ये आपके साथ ईगो फाइट करने लग गए। मतलब कि हो सकता है कि ये बहुत ज़्यादा वल्नरेबल रहते हों आपके सामने, आपके मतलब आपको बहुत ज़्यादा हाई पेडेस्टल पे रखते हों, जबकि आप लोग बेसिकली सेम पेडेस्टल पे हों, सेम पोजीशन पे हों। उसके बाद भी आपके पार्टनर ओके, यहाँ पे भाई आप लोग एम्प्रेस हैं, तो आपके पार्टनर आपको जैसा सोचते हैं सही सोचते हैं। लेकिन मेन चीज़ यह है कि आपके पार्टनर अंदर से इमेच्योर हो सकते हैं, एंड यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी है जो उनसे कह रही है कि तुम कौन किस एंगल से कम हो, तुम्हारे अंदर भी तो इतनी सारी खासियत हैं। तो मतलब हुआ क्या है कि जब अब आप देखिए, जब कोई इंसान इमेच्योर एनर्जी में होता है, आप उसको समझाते हैं तो वो क्या करता है, वो कुछ ज़्यादा ही समझ लेता है। जैसे कि आप उसको थोड़ा सा बूस्ट करेंगे तो वो इतना बूस्ट हो जाएगा कि आप ही को लिफ्ट मारना छोड़ देगा। तो कई बार लोग इमेच्योर होते कैसे हैं, ऐसे ही तो होते हैं। तो यहाँ पे दिख रहा है कि ये इतने इमेच्योर हो गए कि इन्होंने आपके साथ ही ईगो फाइट करना स्टार्ट कर दिया। लेकिन खैर अब ये जो है सही हो गए हैं, अब इनमें चेंजेस आ गए हैं, एंड ये आपको बहुत ही लविंग वे में अपने लव का कप देना चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पे लग रहा है जैसे कांटे की टक्कर हो गई। आप इन्होंने आपको ईगो शो किया तो आपने कहा लो बेटा, अब तुम भी मुझसे देखो कि ईगो होता क्या है। ओके, वैसे क्योंकि यहाँ पे आपकी जो एनर्जी है वो एम्प्रेस की है। एम्प्रेस जो होती है वो बहुत लविंग, मदरली, केयरिंग, ब्ला 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 ये सब होता है, मतलब बहुत अच्छी, बहुत नेक बंदी। लेकिन एम्प्रेस को मालूम होता है कि वो क्या है, ऐसा नहीं है कि उसे किसी से कंफर्मेशन की ज़रूरत हो। लेकिन ये बात अलग है कि वो जनरली सबको बहुत अच्छे से डील करती है। तो कई बार लोगों को लगता है कि मतलब इसको दबा लो, तो आप जो है दबने वालों में से नहीं हैं, लेकिन आप किसी को दबाते भी नहीं हैं। ओके, आपके पार्टनर के साइन यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे साइन आ चुके हैं। ओके, यहाँ पे लिब्रा, जमनाई, एक्वेरियस नहीं है, बाकी सारे साइन हैं। लेकिन आपको वरी नहीं करना है क्योंकि ये रीडिंग कलेक्टिव है। ओके, यहाँ पे नंबर आप सुन लीजिए, 8, 10 एंड 3, 2, 3, 6, 7 एंड 13। ये नंबर आपके लिए किसी भी एंगल से इम्पोर्टेंट हो सकते हैं। तो यहाँ पे हुआ यह है कि आप गए हैं अपने पार्टनर से दूर, एंड आपके पार्टनर से आपकी दूरी सही नहीं गई। आपने इनको या तो छोड़ दिया या आप इनसे मूव ऑन कर गए, क्योंकि आप लोगों का मतलब कि आपने या तो घर से कोई काम करना स्टार्ट किया, या फिर ये आपके पार्टनरशिप में हो सकते हैं, फैमिली कोई बिजनेस होता है जिसमें ये पार्टनरशिप में है, या तो फिर ये देख रहे हैं आपके पार्टनर कि आप जैसे आप इनसे दूर होने के बाद आपने अपने आप को राइज बहुत किया। जैसे आपकी फैमिली में बहुत पैसा आ गया, मनी प्लांट सा लग गया, बहुत सारे ऐशो आराम आ गए। तो आपके पार्टनर जो हैं, पहले आपके पार्टनर की फाइनेंशियल कंडीशन ख़राब हो गई है, या फिर आपके पार्टनर को ऐसा फील होने लग गया है कि जैसे ये
अपने आप को अगर बहुत हाई फाई मान रहे थे तो अब इनको रियलाइज़ हो रहा है कि ये तो आपके सामने कुछ नहीं है, तो वो वाली कंडीशन में आ गए हैं। एंड देन मतलब इनको जो है, ओके यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो आपके पार्टनर लव तो आपसे काफ़ी करते हैं, किंग की एनर्जी है, मतलब प्यार के मामले में ये राजा हैं। ओके, लेकिन इनको लगता है जैसे पैसे के मामले में ये आपसे काफ़ी कम है, क्योंकि पेज की एनर्जी है। ओके, तो इनको ये पता है कि अगर आप इनसे शादी करते हैं तो ये प्यार तो आपको बहुत करने वाले हैं, बहुत रोमांटिक हैं, बहुत प्रोटेक्टिव हैं, प्रोवाइडर किस्म की एनर्जी है इनकी, लॉयल्टी वाली एनर्जी है। इन्होंने सिर्फ आपसे प्यार किया है, सिर्फ आपको देखेंगे, जैसे सनफ्लावर होता है सिर्फ सन को देखता है, इसी तरीके से आपके पार्टनर भी सिर्फ आपको देखना चाहते हैं। लेकिन ये कह रहे हैं कि इनके पास पैसा नहीं है। ओके, अगर आपके लिए ये इशू सबसे बड़ा है तो आप इनको छोड़ सकते हैं, लेकिन अगर आपको लगता है कि प्यार अबंडेंस है तो फिर आप इनको एक्सेप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 8 एंड 10 आ चुका है, 9 नंबर। यस, आपके पार्टनर काफ़ी सैड हैं आपसे डिस्टेंस करने की वजह से, क्योंकि ये आपको प्रोवाइड नहीं कर पाए, कुछ भी प्रोवाइड नहीं कर पाए। यहाँ पे 8 ऑफ कप्स की है, आप निराश होकर के वापस लौटे थे, लेकिन आप लौटने मतलब आप इनको छोड़ के चले गए थे, लेकिन उसके बाद आपने अपनी लाइफ को रिबिल्ड किया है। आपके बिजनेस एंड जॉब के लिए यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट करने की सोच रहे हैं, पैसा बढ़ने का सोच रहे हैं, क्योंकि आप लोग अपनी फाइनेंशियल लाइफ से खुश नहीं हैं। ऐसा लग रहा है कि या तो आप सोच रहे हैं कि मुझे अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना चाहिए, या फिर आप सोच रहे हैं कि मैं इतने टाइम से काम कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन मुझे उतना नहीं मिला है जितना मुझे मिलना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर आप नाइट की एनर्जी में हैं, नाइट ऑफ पेंटिकल। मतलब आप लोग काफ़ी ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत करते हैं, उसके बाद भी आप अपने पैसे से संतुष्ट नहीं हैं। इस वजह से आप सोच रहे हैं कि मुझे मतलब आपके मन में तरह तरह के ख्याल आते रहते हैं कि पैसे को कहाँ इन्वेस्ट कर दें, कैसे क्या कर दें कि पैसा बढ़ जाए। ओके, यहाँ पे डेथ का कार्ड आ गया है। डेथ का कार्ड का मतलब ये है आपकी हेल्थ के लिए है, मतलब आपको अपनी लाइफ स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी, या फिर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा एक न्यू बिगिनिंग आ रही है। तीसरा मतलब ये है कि अगर आप बहुत पैसे पैसे पे फोकस कर रहे हैं या पैसे को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं तो आपसे मना किया जा रहा है। वैसे भी डेथ का कार्ड आ गया है तो ये चीज़ ख़त्म हो जाएगी। मतलब ये कि आपको डिटैच रहना है, आपको इतना इन्वॉल्व नहीं होना हो जाना है, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में जितना है उतना आपके पास आकर रहेगा, लेकिन जो नहीं है उसको पाने के लिए फिर आप चाहें जितना हार्ड वर्क कर लीजिए आपको नहीं मिलेगा। ओके, चलिए जी, अब आपकी लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ के लिए यहाँ पे ये तो बिल्कुल क्या बोलते हैं, सेहरा बांध के ये तो आए गए वो वाली कंडीशन दिखाई पड़ रही है। ये मैरिज का प्रपोजल देने के लिए सीधे आपके लिए बैंड बाजा बारात लेके आ गए हैं एंड आपसे शादी करना चाह रहे हैं। ओ माय गॉड, सडनली इनकी ये एनर्जी कहाँ से आ गई भाई? अभी तो ये काफ़ी अंडर कॉन्फिडेंट थे। ओके, तो इन्होंने आपको या तो ऑफ़र दिया है या ये बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, घोड़े पे बैठ चुके हैं, बस आप इनको यस बोल दीजिए। वो वाली एनर्जी है इनकी कि बस अगर तुम कहो। कौन सा सॉन्ग था, मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरज़ू जगाऊं अगर तुम कहो। तो वही चीज़ है कि बस अगर आप कह दें, बस आप एक बार हाँ कर दो, फिर तो ये बैंड बाजा बारात लेके तैयार है बिल्कुल आपके साथ शादी करने के लिए। ओके, ये आपको लेके बहुत ज़्यादा होपफुल है। इनके दिल में अगर इन्होंने पास्ट में किसी और पर्सन को चूज़ किया था तो यहाँ पे इनको अब रियलाइज़ हो रहा है कि आप ही इनके ज़्यादा मोस्ट लॉयल पार्टनर हैं, मोस्ट लविंग पार्टनर हैं। आपके साथ इनका फ्यूचर बहुत ज़्यादा ब्राइट रहेगा। यस, यहाँ पर मुझे थोड़ी सी और एनर्जीज भी आ रही हैं कि आपके पार्टनर जो हैं इनको भी एक खौफ आ गया है कि आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, तो क्या आपने अपना माइंड मेकअप कर लिया है कि आपको किसी और से शादी करनी है? ये भी इनको एक चीज़ का डर लग रहा है। यस, यहाँ पर आपके पार्टनर जो हैं वो देख रहे हैं कि आपकी फैमिली में काफ़ी पैसा है, काफ़ी रिचनेस है। ओके, एंड आपके पार्टनर भी ये पैसा कई जगहों पे इन्वेस्ट करते होंगे या शेयर मार्केट वगैरह में, ये भी आपके लेवल पे आकर के ही आपको ऑफर करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पे डेथ की एनर्जी आ गई है, मतलब ये कुछ नया काम शुरू कर रहे हैं, कुछ नया काम करने की सोच रहे हैं आपके पार्टनर। कुछ लोगों के लिए आप ही से इम्प्रेस होकर के या फिर आप ही के साथ पार्टनरशिप में कुछ नया काम करने की सोच रहे हैं। एंड इनको लगता है कि आपके अंदर वो स्किल हैं, वो गट्स हैं कि आप अगर इनके साथ कनेक्ट हो जाएंगे तो इनकी लाइफ में भी सेलिब्रेशन आ जाएगा, या फिर ये कहा जाए कि आपके जो कदम हैं वो गॉडेस लक्ष्मी की तरह हैं। आप जहाँ जाते हैं वहाँ पैसा, मतलब जिस चीज़ को छू लेते हैं वो गोल्ड में कन्वर्ट हो जाती है, ऐसी इनकी फीलिंग है। 10 एंड 7 हो गया।
10 एंड 7 हो गया 17, 17 एंड 13 हो गया 30, 33 का मतलब हो गया 6। यस, इनको बहुत ज़्यादा लग्जरी, ब्यूटी, बहुत ज़्यादा इंजॉयमेंट, बहुत सेलिब्रेशन, ये सब चीज़ें आपके साथ दिखाई पड़ रही हैं। यस, तो ये आप ही से लव करते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। एंड यस, इनके अंदर जो ये मेंटालिटी थी, कहीं ना कहीं इनको लग रहा है कि जैसे पहले इनके पास पैसा नहीं था, इस वजह से ये आपको ऑफर नहीं दे पाए, आपके लिए कुछ कर नहीं पाए, एंड ये रिश्ता ख़त्म हो गया। पहले भी मुझे लगता है कि आपके पार्टनर हमेशा इसी चक्कर में फंस जाते हैं कि इनके पास कभी ये थोड़ा सा डिससेटिस्फाई किस्म के हो सकते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं उनके पास चाहे कितना भी हो। मैंने बताया ना कि आपके पार्टनर ऐसा नहीं है कि आपसे किसी एंगल से कम है, हालांकि आप एम्प्रेस हैं। अगर ये आपके लेवल पे होते तो यहाँ पर एम्प्रोर का कहीं कार्ड होता, लेकिन यहाँ पे दूर दूर तक एम्प्रोर का कार्ड कहीं पर भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर जो हैं वो यस आपके लेवल पे तो नहीं है, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट ये है कि ये पहले भी आपको बहुत कुछ कर सकते थे। मेन चीज़ ये है कि आप क्या चाहते हैं। अब भाई आपकी एनर्जी तो एम्प्रेस की है, एम्प्रेस के लिए तो एम्प्रर आता है, ओके। लेकिन अगर यहाँ पे एम्प्रर नहीं आया है तो आपके पार्टनर बस ये बताना चाहते हैं कि इनके दिल में प्यार तो बहुत है आपको लेकर के, लेकिन ये शायद इनके पास इतना पैसा नहीं है, इसी वजह से ये आपको पहले भी कुछ नहीं दे पाए थे, लेकिन वही गलती रिपीट नहीं करना चाहते हैं। यस, अब इनको लग रहा है कि अगर ये पॉजिटिव एनर्जी में आपकी तरफ बढ़ते हैं तो आप इनको एक्सेप्ट कर लें। तो यहाँ पे यस, कुछ लोगों के लिए तो ऐसा लग रहा है, कुछ लोगों के पार्टनर थोड़े मनी माइंडेड हो सकते हैं, पैसे के चक्कर में आपके पास आ रहे हैं, ओके। यस, एंड कुछ लोगों के लिए आपके पार्टनर जो हैं आपको ऑफर करना चाहते हैं अपना लव, क्योंकि आपसे बेहद लव करते हैं। ये आपको इतना हाई पोटेंशियल पे रखे हैं कि ये अपने आप को कम मानते हैं, लेकिन अब इस एनर्जी से ये बाहर आ चुके हैं। ओके गाइस, जय माता दी।